नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा सुरागीदार न्यूज चैनल के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बाजपुर की दुर्घटना में घायल मरीजों का हाल जानने काशीपुर पहुंचे पूर्व मंत्री अरविंद पांडे। जिu-जित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन। लोहाघाट में भाजयुमो ने फूका केजरीवाल का पुतला। किच्छा में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम संपन्न। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा कल से शुरू। लोहाघाट में पानी ढोने को मजबूर ग्रामीण। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर के बाजपुर में पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाजपुर के ग्राम विक्रमपुर में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें सवार लगभग 80 मजदूरों में से 40 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 मजदूर महिलाओं की मौत हो गई, जिसमें से आधा दर्जन मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार बाजपुर के ग्राम भीकमपुरी निवासी बुक्सर जनजाति के लोग मजदूरी करने के लिए ग्राम विक्रमपुर स्थित राणा फार्म में गए थे। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। खेड़ा क्षेत्र में विक्रमपुर गांव है, तो इसके समीप एक मोड़ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें के लोग सवार थे, जो मजदूर बताए जा रहे हैं, महिलाएं थी और वो आ रहे थे, तो वहां पर ओवर स्पीड रही या नियंत्रण नहीं रहा ड्राइवर का गाड़ी उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली पे, तो वो पलट गई और उससे जो है उसमें जो काफ़ी 30 एक लोग जो घायल हुए हैं, 2 लोगों की उसमें 2 महिलाओं की उसमें मृत्यु हो गई है अभी तक, और जो सीरियस लोग हुए हैं उनको काशीपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल को रेफर कर दिया गया है। अभी तो अब पूरा देख रहे हैं, तो इसमें अभी तक जांच के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल पीएम कराया जाएगा। के पास केशोवाल के पास जो अभी जानकारी मिली है, राणा फार्म के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 80 लोग बताए जाते हैं, वो ट्रॉली पलट गई थी। करीब 1-1.5 घंटे पहले हमारे यहाँ करीब 31 लोग हॉस्पिटल में आए हैं, जिनका हमने उपचार किया है और करीब 19 लोगों को हमने रेफर किया है प्राथमिक उपचार के बाद। और अभी हमारे पास 2 डेड बॉडीज़ भी आएंगी दुर्घटना में, उनको पुलिस पंचनामा कर रही है, मॉर्चरी कर रही है, जहाँ तक पोस्टमार्टम होगा, ये हमारे पास सूचना है। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। बाजपुर में कल श्रमिकों से भरी ट्रॉली के पलटने से लगभग 40 से ज्यादा श्रमिक घायल हो गए व 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को काशीपुर के सौता हॉस्पिटल व केवीआर में रेफर किया गया था, जहां आज घायलों व उनके परिजनों से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे व उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार मिलने पहुंचे। दिहाड़ी मजदूरी के लिए जा रहे थे, अचानक वाहन के पलटने से 38 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 5 लोग अति गंभीर हैं, जिनको यहाँ काशीपुर सौता हॉस्पिटल में 5 लोगों को आईसीयू में एडमिट किया गया है। बाकी लोगों को जनरल वार्ड में, कुछ लोगों को सेमी आईसीयू में एडमिट किया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी सब लोग स्वस्थ होकर अपने घर में पहुँचें। यह भी जानकारी में आई है कि संभवतः 2 या 3 लोग हमको छोड़ के जा चुके हैं। दुखद घटना घटी है। जो लोग हमको छोड़ के चले गए हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग यथाशीघ्र ठीक हो गए। देखिए, ये बाजपुर के सभी सम्मानित ग्रामवासी हैं, हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करके खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कल मजदूरी करके जब ये लौट रहे थे, तब एक ट्रैक्टर ट्रॉली से अकस्मात जो है ट्रॉली पलट गई और जिससे घटना हुई है। कल रात से ही हम लोग बने हुए हैं, 2 कैजुअलिटी भी हो गई, 2 हमारी बहनें हमारे बीच में नहीं हैं और आज मैं इनका हालचाल जानने आया हूँ और अभी मैं डॉक्टर स्टाफ से बातचीत करूँगा। ऊपर मैंने अपनी सरकार को जो है ये सारी घटना से अवगत कराया है। प्रशासन भी पूरा लगा हुआ है। कल रात से ही, कल रात को 12 बजे के समय मैंने एसडीएम बाजपुर को यहाँ भेजा भी था और वो अभी सुबह भी यहीं पे हैं और अभी 2 लोगों का पीएम हो चुका है, उनके संस्कार की भी वो सारी तैयारियाँ हैं।
तो मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि जल्दी सब लोग स्वस्थ हों और इस घटना से ये सब लोग निकल पाएं। ऐसी रामनगर रोड के निकट रेलवे क्रॉसिंग से सटी गुलमोहर ग्रीन व साई विहार कॉलोनी में नशेड़ियों द्वारा सिलसिलेवार चोरियों की वारदात को अंजाम देने से लोग खासे परेशान हैं। इसी क्रम में एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह आज वहां पहुंचे और लोगों से चोरी की घटनाओं और नशेड़ियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कॉलोनी निवासी विजय सोलंकी, डॉक्टर यशपाल रावत, उद्यमी संजीव जिंदल, डॉक्टर तरुण सोलंकी, राजेंद्र अरोड़ा, परमजीत सिंह, मनोज अरोड़ा आदि मौजूद थे। अभी मुझे सूचना मिली है और काफ़ी समय से मिल भी रही थी ये सूचनाएं कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर कुछ लोग लड़के, जो आवारा लड़के वहाँ बैठते हैं, नशा करते हैं, कुछ नशा बेचते भी हैं और साथ में ही वहाँ पर कुछ चोर भी इस तरह से एक्टिव हैं कि कुछ साइकिल चुराते हैं या कबाड़ी तरह के जो है सामान लोगों का, किसी का बैटरी ले जाते हैं। तो मैंने इसमें संज्ञान लिया है। मैं खुद अभी मौके पे होकर आया हूँ और यहाँ पर सभी जितने भी निवासी हैं कॉलोनी के, तो उनसे मेरी बातचीत हुई है। इसमें हम लोग जल्दी इसमें रेड करेंगे जो भी समय होगा और उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट के प्रिंसिपल को एशियन एजुकेशन 2022 यंग प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वरुण मोहन ने इस अवार्ड का श्रेय स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना को दिया, जिन्होंने उनको यह मंच प्रदान किया था, तथा साथ ही स्कूल के अध्यापकों, विद्यार्थियों को इस उपलब्धि का श्रेय दिया। केपीसी के प्रबंधक डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना व मृदुला सक्सेना ने प्रिंसिपल की इस उपलब्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आज मुझे एशियन एजुकेशन द्वारा यंग प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और साथ साथ मुझे ये प्लेटफॉर्म देने वाले AK सक्सेना जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबका आभार। नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपित डॉक्टर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एक महिला द्वारा 10 मार्च को कोतवाली काशीपुर में दी तहरीर के आधार पर पुलिस ने आयुष्मान हेल्थ केयर क्लिनिक संचालक डॉक्टर धनंजय सिंह पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। आरोपित के अधिवक्ता अभिषेक वर्मा ने याचिका पर सुनवाई कर हाईकोर्ट में जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने डॉक्टर धनंजय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल बॉयज हॉस्टल में 3 दिवसीय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्टल व GPS रेलवे स्पोर्ट्स एकेडमी के छात्रों को निःशुल्क कुरास, जिu-जित्सु, किक बॉक्सिंग, कराटे, जूडो व मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई। ये यहाँ पर मार्शल आर्ट कैंप नेताजी सुभाष चंद्र बोस में हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमने 6 गेम्स का यहाँ पर इनको कैंप दिया है। जूडो, जिu-जित्सु, कुरास, किक बॉक्सिंग, MMA, कराटे। ये हमने 6 गेम्स का यहाँ इनको दिया है, 3 दिवसीय कैंप। और आने वाली जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्कूल के बच्चे, रेलवे स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चे, और ये कैंप जो ऑर्गेनाइज हो पाया उनके सौजन्य से श्रीमती गीतिका जोशी मैम, जिन्होंने यहाँ हमें परमिशन दी, और ये कैंप 3 दिवसीय निःशुल्क रखा गया है इन बच्चों के लिए, रेलवे स्पोर्ट्स एकेडमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हल्द्वानी स्थित डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लगने से मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मरीजों को निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों में जाँच के लिए जाना पड़ रहा है। संविदा पर कार्यरत और केवल आधे दिन काम करने वाले प्रोफेसर का 3 साल का टर्म भी अब पूरा हो चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद भी पूरा तंत्र मूक बनकर बैठा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये समस्या अभी कुछ दिनों से है, 10-15 दिन से। उससे पहले तो हमारे पास संविदा पर कार्यरत एक प्रोफेसर महोदय थे यहाँ पर, तो उनका अभी जो है कार्यकाल खत्म हो गया है, जिसमें कि उनको कार्यकाल को दोबारा से रिन्यू करने के लिए और ये सारी चीज़ें शासन स्तर पर लंबित हैं, और प्रधानाचार्य महोदय ने भी इस बारे में सूचना दे दी गई है। बाकी और हमारे CT, MRI और एक्सरे तो वो सब विधिवत जो है जैसे कि वो जारी है। केवल एक परेशानी जो आ रही है वो अल्ट्रासाउंड में आ रही है, तो उसमें भी जो है हमारा प्रशासन प्रयासरत है। जैसे ही वो हो जाएगा तो लोगों को सुविधा फिर मिलेगी। इस बारे में कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कई महीनों से जो है मतलब बंद पड़ी है ये मशीन, और इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है और मरीजों को दिक्कत परेशानी हो रही है, और बाहर ऑर्डर लिख रहे हैं ये डॉक्टर लोग कि बाहर से कराइए, और बाहर महंगा होता है। इस वजह से जो है यहाँ सुविधा जो है इसकी नहीं हो पा रही है, वरना डॉक्टर कोई यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए है यहाँ पर, और मरीजों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। अपने यहाँ पे एक हमारी भांजी थी, थानाचुली वाली भांजी थी हमारी,
जस्ट उसमें स्टोन या बोले तो पथरी का इलाज था और उसमें अल्ट्रासाउंड की जो बात कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाई। और उसके बाद जैसे हमने कागज लगाया, ये अपना जो आयुष्मान कार्ड होता है उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत काटनी पड़ी। मतलब हर जगह पे ये मान के चलो पैसों का गेम चल रहा है यहाँ पे मेरे हिसाब से। तो बात करी जाए अल्ट्रासाउंड मशीन की, अल्ट्रासाउंड मशीन तो है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड मैंने बाहर से फिर करवाया, फिर यहाँ पे बात ऐसी चल रही है अल्ट्रासाउंड यहाँ पे मैंने फिर बाहर से बात करना पड़ा। अल्ट्रासाउंड में वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठा है। उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन बहरीन में आयोजित 27-28 मार्च तक होने वाली एशियन जिu-जित्सु चैंपियनशिप के लिए हुआ है। आज ये सभी खिलाड़ी जिu-जित्सु एसोसिएशन उत्तराखंड के महासचिव रेंशी विनय जोशी के नेतृत्व में बहरीन के लिए रवाना होंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरे को आगे प्रदर्शन करने के लिए मेरे को इस बात की बहुत खुशी है और उत्तराखंड जिला महासचिव जी का विनय जोशी जी का मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और दूसरे सर अपने विनोद लगेरा जी का उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनके अलावा मैं अपने माता पिता जी का भी इनका भी बहुत आभारी हूँ और इनके आशीर्वाद से हम बहुत आगे तक जा चुके हैं। आप ये पहली बार जा रहे हैं या इससे पहले भी आप कई बार प्रतियोगिता में ले चुके हैं? हाँ सर, नेशनल तक तो मैं गया था और ये जो 6th एशियन जिu-जित्सु चैंपियनशिप है सर, इसमें फर्स्ट टाइम जा। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे उत्तराखंड राज्य से, हमारे नैनीताल जिले से आदर्श शर्मा, कुणाल सागर, वैभव सिंह पटियार और ऋषिकेश से शिवानी गुप्ता बेटा का हमारा जो है 6th जिu-जित्सु एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो कि बहरीन में आयोजित होनी है। और आज हमारी टीम हल्द्वानी से रवाना हो जाएगी और इससे पहले भी हमारे काफ़ी लोगों ने मेडल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर में जीत के अपने देश और अपने राज्य का नाम ऊंचा किया है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 2 घरों में हुई चोरी का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लाखों की ज्वेलरी बरामद की। इन आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर रुद्रपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम के द्वारा एसओजी सीआईयू की मदद से तथा सीसीटीवी वगैरह की मदद से 3 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें एक बाल अपचारी है और 2 अन्य अभियुक्त अनमोल और सूरज हैं। इनकी निशानदेही पे चोरी के जो भी माल थे हमारी टीम के द्वारा बरामद किए गए। रामनगर में पॉलीथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन व नगर पालिका की संयुक्त टीम ने आज भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन का जखीरा बरामद कर गोदाम मालिक पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। यहाँ पर आज नगर पालिका प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा एक संयुक्त अभियान यहाँ पे चलाया गया है, जिसमें सिंगल यूज्ड जो बैंड प्लास्टिक है उसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे थे। और आज यहाँ शंकरपुर भूल स्थित एक गोडाउन में सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजेबल जो बैंड जो प्लास्टिक कप्स हैं उसके कई इलीगल स्टॉक्स यहाँ पर मिले हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई गतिमान है। आज ये चलाया गया अभियान में, इससे पूर्व भी यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा पृथक से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जो बैंड जो प्लास्टिक है उसको सीज किया गया था और उस पर जो है जो भी पेनल्टी है वो इम्पोज करने की कार्रवाई की गई नगर पालिका के द्वारा। इसके अलावा तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी यहाँ पर हमारे नायब तहसीलदार के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है, सीज भी किया गया है बैंड प्लास्टिक। उत्तराखंड में शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारी पूर्ण हो गई है। कल से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आरंभ हो जाएंगी, जो कि 19 अप्रैल तक जारी रहेंगी। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार 28 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो कि 19 अप्रैल तक चलेंगी। लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी हमारे शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा है और हमने 1333 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें 191 परीक्षा केंद्र हमारे संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं और 18 केंद्र अति संवेदनशील हैं। लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां हमारी पूर्ण कर ली गई हैं और साथ ही साथ परीक्षा में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि केंद्र और राज्य के अब तक के हिसाब से जो भी हमारे कोविड-19 संबंधी निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा। उस हिसाब से सिटिंग प्लान भी किया गया है। साथ ही किसी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल इत्यादि तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित है। किसी को भी कक्षा के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही परीक्षा संबंधी कार्यों में लगे हुए कार्मिक भी। अल्मोड़ा के धौला देवी विकास खंड की ग्राम पंचायत धसपड़ में जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली की टीम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीणों को जल संरक्षण व फल सब्जी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया।
संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल द्वारा कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान का विरोध कर उनका पुतला फूका। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को देशद्रोही बताते हुए उन्हें अपने बयानों के लिए देश से माफी मांगने की बात कही। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सभा में राष्ट्रवादी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में दिए गए गलत बयान के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा चंपावत ने केजरीवाल का पुतला दहन किया है। कश्मीरी पंडितों की बारे में बनी हुई एक पिक्चर, राष्ट्रवादी पिक्चर, जिसने पूरे देश के जज्बातों को, भावनाओं को जो कश्मीरी पंडितों के पक्ष में किया, आज उस फिल्म के विरोध में दिल्ली की संसद में जो केजरीवाल ने झूठा बयान दिया है उसकी युवा मोर्चा घोर निंदा करता है। और आज हमने मांग करी है कि केजरीवाल अपने बयान को वापस लें और पूरी देश की जनता से माफी मांगे। लोहाघाट में गर्मी के समय वनाग्नि से कई वन्यजीवों को हर साल नुकसान पहुंचता है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए वन विभाग ने 4 क्रूज स्टेशन बनाए हैं जो कि वनाग्नि की घटनाओं पर नजर बनाए रखेंगे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सीजन आ चुका है तो वन विभाग के द्वारा मतलब क्या क्या तैयारी करी गई है वनाग्नि से निपटने के लिए? वर्तमान में फायर सीजन को देखते हुए लोहाघाट रेंज अंतर्गत 4 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें विभागीय कर्मचारियों के साथ साथ फायर वाचरों की तैनाती की गई है। द्वारा प्रत्येक दिन संवेदनशील क्षेत्रों की गश्त कर फायर ड्रिल का कार्य किया जा रहा है और कहीं वनाग्नि की घटना संज्ञान में आने पर तुरंत मौके पर टीम द्वारा जाकर कार्य किया जा रहा है। मतलब वन विभाग में तो एकदम वनाग्नि के लिए अलर्ट मोड में है। बिल्कुल अलर्ट मोड में है। अभी तक कोई घटना आई अग्नि की? अभी कोई घटना नहीं हुई वनाग्नि की। लोहाघाट के लोजनी तोक में पेयजल की समस्या से जूझ रहे परिवारों की महिलाओं ने प्रशासन व जल संस्थान से उन्हें पेयजल देने की मांग की है। आज गांव के लगभग 10 से 15 परिवारों को शुद्ध पानी के लिए 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जाकर पानी को ढोना पड़ता है, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। अब तुम्हारे पानी न होना तो पानी कहाँ ल्याउनु हो? पानी नहुन हाम्रो त पानी समस्या छ, 2 किलोमिटर छ, हाम्रो त पानी नहुन, पानी नले हम दूर है। बुढ़ा भैया घर कुछ बुढ़ा आदमी भैया, बुढ़ा आदमी अब पानी नले न यगल दगल इन धुरो में कहाँ खानो पानी। बहुत परिवार उन्होंने में यार उन्होंने बाहर परिवार है। अच्छा, और वो पानी के बिल मतलब 1-2 परिवार तो शायद वोट कर लेनी परिवार के हमी लगा पानी आपकी कोनो पर आप भुकार नुमत आ रहे थे उससे तो 15 परिवार ले है समझी पानी वजह ले ये वोट जाया भैया। तुम्हारे यहाँ शौचालय बन रहे हो ना बन लया के न लैट्रिन बाथरूम न कोई मेहमान आ गए तो बाहर फेर जाने है तो समस्या ही था, कोई नंतिनी आ गई तो बाहर फेर जाना हो तो बहुत शर्मता है जाती। मतलब शौचालय न हो तुम्हारे ना भैया शौचालय भैया नहीं हो मतलब खुला में भैया कोई मेहमान आ गई तो बहुत परेशानी है जाती। अब जंगल भयो खाली कथक जानी भाई असियान मसियान भाई तो उन लगे बाहर कहीं जानो फिर बीमार ज्यादा हूँ बीमार है जानो फिर असियान मसियान आ गई तो लैट्रिन बाथरूम कौन कहती है भैया ना फिर बाहर का जान हो जाए। किच्छा में उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 12वीं की छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें भविष्य के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान काउंसलर सुभाष सक्सेना ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए सही कोर्स का चयन करने का आह्वान दिया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। करियर के बारे में, विषय चयन के बारे में तो तैयारी तो ऐसे पूरे साल ही चलती है। उनको काउंसलिंग की जाती है, बच्चों को किस फील्ड से आ रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, उसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन आज उनको जो परीक्षा में सफलता प्राप्त करके फिर अपना पहला पायदान चुनना है, उस जगह की जानकारी दी गई है। कैसे पेपर सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। एक पेपर अगर गड़बड़ भी हो जाए तो उसके बारे में ज़्यादा सोच करके आगे के लिए सोचना है। विषय को कॉम्बिनेशन, फिर इंटर के बाद कौन कौन से कोर्स करने हैं, इसकी जानकारी हमने पोस्टर के माध्यम से भी बच्चों को निकलवाया, उनके अंदर की बातें। और पूरे साल हम इसका एक कार्यक्रम चलाते हैं। बच्चों के लिए शुभकामनाएँ हैं और साथ में उन लोगों को मार्गदर्शन दिया गया है कि बहुत कम समय में यहाँ के अध्यापकों ने बहुत मेहनत करी है, उन सब बच्चों को पूर्ण रूप से तैयार करा है, उनको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, उनके करियर के बारे में बता दिया गया है कि आगे भविष्य में उन्हें क्या क्या बन सकते हैं। और उनकी टीचर उनकी एडवाइज़र है, उन्होंने कहा है कि पर्सनली उनसे वो कॉन्टेक्ट करके अपना कार्य आगे अपना करियर चुन सकती हैं। कोई दिक्कत आए तो उनसे सलाह ले सकते हैं। और इंटर के बाद उसको ये समझ नहीं आता कि हम किस विधा में जाएं, किस
किस तरीके से कौन सी विधा को अपनाएं। तो हमने ये बताया कि इंटर के बाद उनके लिए कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं और इंटर के बाद वो क्या क्या कर सकता है। हमने पंतनगर के जो विधि अधिकारी थे उनको यहाँ पर बुलाया था। उन्होंने बताया कि अब नए तरीके से 5 वर्षीय कोर्स हो गया है और नेशनल लॉ कॉलेज में क्लेट के माध्यम से जाया जाता है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी दी है। और हमारी जो अन्य वक्ता थी जैसे श्रुति वर्मा हैं मैडम, उन्होंने साइंस के बारे में बताया कि साइंस के साथ कौन कौन सी स्ट्रीम आगे जाके उन्हें ले सकती हैं। हमारी अर्थशास्त्र प्रवक्ता ने बताया कि किस तरह से वो अर्थशास्त्र से संबंधित बैंकिंग वगैरह वगैरह जो भी हैं उनको वो चूज़ कर सकते हैं, अपने पसंद कर सकते हैं, अपनी पसंद में शामिल। यही सब कैरियर काउंसलिंग में बताया गया कि जिससे कि बच्चे को किसी भी प्रकार की असमंजस ना हो।